ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, आप सभी बहुमूल्य श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि शनिदेव वक्री अवस्था में अभी चल रहे हैं, कुंभ राशि पे हैं और वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। शनिदेव जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो सभी राशियों पे कुछ न कुछ तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ राशियों पे नहीं, देश दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको प्रेडिक्शन पहले दिया था कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कृपया लोग सावधान रहिएगा, अधिक वर्षा हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात आ सकते हैं, कुछ भूकंप जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन दिया था कि आप सावधानी पूर्वक अपना इस समय जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो शनि जो वक्री अवस्था में, वक्री का मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं। 29 जून को रात 11:40 पे शनि देव कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। वह 2024 में कुंभ राशि में ही थे, कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं, कुंभ राशि में ही उदित होंगे और 2024 पूरे साल कुंभ राशि में बने रहेंगे। शनिदेव के वक्री होने से क्या पड़ेगा राशियों पे प्रभाव, कैसी सावधानी बरतनी है आपको, उपाय क्या करना है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। सूर्य पुत्र शनिदेव कर्म फल दाता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा वो परिणाम देंगे। लेकिन यह नहीं कि शनिदेव हमेशा आपको सताएंगे ही, गलत परिणाम ही देंगे। शनिदेव रंक से राजा भी बना देते हैं, लेकिन अगर आप गलत हरकतें करते हैं तो राजा से भी रंक बना देते हैं। शनिदेव से क्षमा याचना कीजिए अगर आपने कोई गलती कर ही दी और उस गलती का आपको आभास है। क्षमा याचना कीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे आशीर्वाद लीजिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को प्रतिबद्धता का ग्रह माना गया है। वह व्यक्ति को शिक्षक बना देते हैं, अनुशासित जीवन जीना सिखा देते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनको ऐसा मजबूत कर देते हैं कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। शनिदेव व्यक्ति को उसके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम पाबंद बना देते हैं, न्यायप्रिय बना देते हैं। वह जीवन जीने का सबक सिखा देते हैं, बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन उस ऊर्जा का अगर आप सही इस्तेमाल किए तो आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और उसी ऊर्जा का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा और शनिदेव आपको बख्शेंगे नहीं, आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। शनिदेव के वक्री होने से मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे व्यापार, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, हर जगह प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पे आज का मेरा दूसरी राशि है जिस पे मैं चर्चा करूंगा, वह है वृषभ राशि। शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो आपकी राशि वृषभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, यह आपके लिए और उत्तम रहेगा। उसमें शनिदेव की स्थिति कैसी है, आपके जन्म के समय में उनकी स्थिति कैसी थी और आज वर्तमान समय के गोचर के हिसाब से स्थिति क्या बन रही है, इसके हिसाब से करके आपको प्रेडिक्शन उपाय बताया जाएगा जो 100% गारंटी के साथ आप पे सटीक बैठेगा। तो आज का दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसपे मैं चर्चा करूंगा कि शनिदेव के वक्री होने से आपके राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ पड़ेगा। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शनि ग्रह 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव की इस स्थिति की वजह से आपके करियर के क्षेत्र में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा। साथ ही परिवार के विकास के संबंध में कुछ ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो आपके हित में नहीं रहेंगे। नौकरी में वृषभ राशि के लोगों का काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बहुत मिल जाएंगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको लगेगा आपके ऑफिस के लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। आपके सहकर्मी के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की जो भी बातें चल रही हैं, इसमें रुकावट आ जाएंगी। आप अपनी ऊर्जा
और समय को सही जगह लगाइए। अगर आप व्यापार करते हैं तो इन जातकों को व्यापार में कंपटीशन, प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगा और इसकी वजह से आपके हाथ से कुछ ऐसे अवसर निकल जाएंगे जिसका आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा था। कंपटीशन के वजह से आपकी आमदनी भी गिर जाएगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से शनि कुंभ राशि में वक्री होने से आपके लिए अच्छा धन लाभ लेकर विशेष तौर पर नहीं आएगा, लेकिन जो भी धन रहेगा उसको भी आप बचत कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। धन आप संचय नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं लेंगे, अनावश्यक खर्च हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी कि आपका पैसा खुद ही निकलेगा और खर्च होने के लिए तैयार रहेगा। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो आप अपने पार्टनर के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन हल्की फुल्की अहम के वजह से रिश्ते में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वृषभ राशि वालों को आंख में जलन और संक्रमण जैसी कुछ बातें हो सकती हैं। पैसे तो थोड़े बहुत आपको आएंगे इस शनिदेव के अस्तकाल में, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। अगर 10 रुपए आएंगे तो 12 रुपए के खर्चे आपके सामने पहले से रहेंगे। कठिन निर्णय लीजिए, पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही संचय धन आपको मुसीबत में और कठिन समय में आपके काम आएगा। आप उपाय के तौर पर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हर दिन पाठ कीजिए। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। उपाय अगर आप करते हैं तो आपको समस्याओं में कमी आएगी और आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन सकारात्मक रूप से बढ़ेगा, समस्याओं हमेशा के लिए दूर होती चली जाएंगी। बट नियमित रूप से निश्चित समय पे आपको उपाय करते रहना है। एक बार कर लिए और सोचे कि हमको सब फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जब निरंतरता बनी रहेगी तो ही लाभ मिलेगा। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया है कि जैसे आपने ईश्वर से कुछ मांगने की चेष्टा रखी कि हम जा रहे हैं इस बात के लिए ईश्वर के सामने मांगेंगे, तपस्या करेंगे, तो आप समझ लीजिए आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं। आपने तालाब में एक कंकड़ डाल दिया, वह कंकड़ अंदर गया तो कुछ गोल गोल तरंगे बनाया और हल्का फुल्का आगे बढ़ने के बाद तरंग की रफ्तार कम हो गई, तरंगे खत्म होने लगी। उसी समय आपने दूसरा कंकड़ डाल दिया तो वो पहले जो तरंगे बनी थी उनको पुश करेगा, थोड़ा और आगे ढकेलेगा। उनकी रफ्तार कम होने से पहले आपने तीसरा डाल दिया, फिर तरंगों की रफ्तार आगे बढ़ेगी और रफ्तार बढ़ाते रहने आपने कंकड़ पे कंकड़ लगातार नियमित रूप से डालते रहे तो एक समय आएगा वो तरंगे अपने किनारे पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से आपको मंत्रों का, तंत्रों का, यत्नों का, रत्नों का जो उपयोग है वो निरंतरता के साथ करनी पड़ेगी, तभी वो आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। निरंतरता बनाना अति आवश्यक है। हमारे वीडियो पे आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल, लाइक भी बहुत कम हो गए हैं, व्यू भी गिरता हुआ चला जा रहा है। हम समाज में सकारात्मकता लाने के लिए, समाज में अच्छे फल देने के लिए हम बैठे हैं। हमसे लोग संपर्क करते हैं, नियमित रूप से लोग हमसे मिलने आते हैं। आप भी कुंडली विश्लेषण करा के हमसे अपने लिए जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और उपाय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपके वीडियो के फॉरवर्ड करने से किसी को भी लाभ मिलता है तो समझिए आपको भी लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।